अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है और वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ जनाब। तो ये देखिए, ये आटा है। आजकल कराची में तो इतना ज़्यादा सामान नहीं मंगाया जाता है, यहाँ गर्मी की वजह से थोड़ा ही थोड़ा मंगाया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आटा है। आप कहेंगे कि तो हमें भी पता है कि आटा है, लेकिन जो है इसको आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमारे लिए तो जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घरों में आटा, रोटी और दूसरा सामान इतना होता है कि उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो बहुत कम है। लेकिन कल मेरा जो है वो फूड स्ट्रीट पे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो देख के बड़ा दुख हुआ कि ये आटा जो हमारे पास है और हमारे पास बहुत होता है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम बहुत सी रोटी ऐसी होती है जो ज़ाया कर देते हैं, बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, या आटा जो है ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हम वो कहते हैं कि चलो किसी माई को दे दो, या रोटी हम रख लेते हैं, वो अगले दिन जो है वो हम उसको पकड़ा देते हैं अपनी मेट को। तो ये आज मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो है हमारे मुल्क में आजकल इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं कि एक गरीब की पहुंच से जो है आटा जो है वो निकल चुका है। यही आटा होता था कि पहले जो है इंसान इतना ले लिया करता था और जो है हमें पता भी नहीं चलता था, चीज़ें सब तमाम की तमाम वो इतनी सस्ती हुआ करती थी। आजकल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जो है वो आटा, घी, चीनी, चावल जो है वो एक गरीब की पहुंच से जो है वो बहुत ज़्यादा निकल चुका है। और रोडों पर जाओ तो इंसान को इस कदर दुख होता है, अगर किसी के अंदर इंसानियत मौजूद हो तब। अगर इंसानियत नहीं है फिर तो कहा ही नहीं जा सकता कि उसको किसी तरह का दुख होगा। लेकिन हाँ, अगर ज़रा सी भी इंसान में इंसानियत है तो फिर दुख ज़रूर होगा। ये देखिए, ये रोटी, इसकी जो है किस कदर अहमियत है वो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये खाली एक रोटी और एक खाली आटा नहीं है, ये बहुत से लोगों का अरमान है, उनकी जुस्तजू है, उनकी तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है, उनकी मेहनत है, उनके उनकी सुबह से जो वो मेहनत करते हैं इस रोटी के लिए कि जो है हम शाम को जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे, वो आटा जो हम सुबह निकलें तो हम रात को लेके जाएंगे। ये उनके अरमान हैं छोटे छोटे, ये इनकी ख्वाहिशात हैं छोटी छोटी सी जो है ना। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि सारा दिन मेहनत कर लेने के बाद भी जो है वो ये रोटी और आटा जो है वो हासिल नहीं कर सकते। हमारे जितने सरबराह हैं, चाहे उसमें ये नाम नहीं लेती, ए टू ज़ेड जिनको भी कहते हैं, शायद उनको ना आटे की कीमत पता होगी, ना उसकी अहमियत पता होगी, और ना ही रोटी की कीमत और रोटी की अहमियत का उनको अंदाज़ा होगा। वो तो अपनी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, आते हैं और गुज़र जाते हैं और रोडों को ब्लॉक करके चले जाते हैं। काश वो भी कभी किसी एक दिन जो है वो रोडों पर जाएं और वो देखें कि लोग कितनी भूख और इफ़लास से जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। कल जो मेरा फूड स्ट्रीट पे जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने वहाँ से जो है वो सैंडविच लिए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक इतना मासूम बच्चा जो था वो मेरी तरफ एक पता नहीं किस तरह की हसरत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था कि मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा फ़ील हुआ और इतना मेरा दिल ख़राब हुआ। मैंने उसको सैंडविच देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे हाथ से सैंडविच नहीं पकड़ा। इतनी ही देर में एक दूसरा बड़ा लड़का जो था वो एक बोरी खाली उठा के, जो था वो कचरे वाले बच्चे थे उठाने वाले, और वो दूसरा मेरी तरफ लपका और उसने मेरे हाथ से जो था वो सैंडविच खींच लिया। लेकिन वो छोटा बच्चा वैसे ही खड़ा रह गया। अभी वो बच्चा वहीं खड़ा था कि दो लड़कियां और भाग कर आ गईं सैंडविच लेने के लिए। फिर उनको हमने सैंडविच और जो था वो चिप्स पकड़ाए। लेकिन दुःख की बात यह है कि जब मैं वापस आ रही थी तो जितना हमसे हो सका हमने उन बच्चों के साथ कर दिया। जब मैं वापस आई थी तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जो था वो रोड पर बैठा था और उसने 4-6 जो थे वो एक कपड़ा बिछा के खिलौने रखे थे, और वो पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। रात 10 बजे का टाइम था और वो बेचारा अपने घर नहीं जा रहा था। शायद उसके पास पैसे नहीं थे, या शायद वो सारा दिन में ये आटा और रोटी जो है वो हासिल नहीं कर सका कि वो अपने घर ले जाता। उम्र तो उसकी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे तो शायद नहीं होंगे, हाँ पोता पोती हो सकते हैं, नवासा नवासी हो सकते हैं। लेकिन देख के इतना दिल दुखा, हम 4 कदम आगे आए, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, ये जो है ये इस दुनिया में रह ही नहीं रहा इस वक्त, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में गया हुआ है। हम पलटे, लेकिन
हमसे जो हो सका हमने उसके लिए कर दिया। लेकिन उस वक़्त जो है वो दिल इतना ख़राब हुआ कि अल्लाह इंसान जो है वो किस-किस के साथ क्या-क्या कर सकता है। कितनी भूख, कितनी इफ़लास, कितनी ग़ुरबत हमारे मुल्क में बढ़ गई है कि एक रोटी और एक आटा हासिल करने के लिए जो है इस मुल्क में अगर आप रोडों पे निकल जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा। यूँ तो अगर भरे आप खड़े होके अपनी खिड़कियों से झाँक लें या दरवाज़ों से झाँक लें तो आपको खाली घर ही घर नज़र आएँगे, गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे। लेकिन रोडों पे निकलें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इस मुल्क की कीमतें चीज़ों की जो है वो कहाँ जा रही हैं। भूख, इफ़लास, ग़ुरबत, लोगों के अरमान, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की तमन्नाएँ, उनकी हसरतें, ये हम क्या कर रहे हैं? या हम किस तरफ चले गए हैं? हमें क्यों लोगों के दुख, दर्द, उनकी तकलीफ़ नज़र नहीं आती? हमारे मुल्क जो चला रहे हैं उनको क्यों ये समझ नहीं आता कि हम अपनी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? आप लोगों से तो मैं ये कहूँगी ऊपर तक तो मेरी बात ना पहुँच सकती है, ना मैं पहुँचा सकती हूँ और ना ही उसका कोई असर होगा। ज़ाया है ये सब कुछ, लेकिन हाँ, अपनी आवाम से, अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से जिनसे मैं यूट्यूब पे बात कर लेती हूँ, अपनी बात कहती हूँ, अपनी वीडियोज़ चढ़ा देती हूँ, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हर बंदा अगर बाहर घर से खाना खाने के लिए जाते हैं और बाहैसियत हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपना खाना पैक करा के घर ले आते हैं। अगर हम वहीं पर ही लोगों में बाँट दें, कोई बच्ची मांग रही है उसको दे दें, कोई औरत मांग रही है उसको दे दें। किसी के साथ हम अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, हमारी इतनी हैसियत अल्लाह ने दी है, अगर हम उनकी थोड़ी-सी भी मदद कर देते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। अगर एक बंदे ने भी जो है वो मेरी इस बात को मान के और घर से बाहर जाके जो है इस पर अमल कर लिया, शायद हम किसी को एक निवाला दें तो रिटर्न में अल्लाह हमें कितना देता है, इसका तो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं, हम सोच ही नहीं सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को और हमारे लिए वो कितना वसीले बना देता है। तो वो अगर हो सके तो ठीक है कि हम ऊपर से तो कुछ भी नहीं करवा सकते और ना वो करेंगे, लेकिन हम एक अच्छी कौम होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हम ये तो कर सकते हैं कम से कम कि जो है, जो हमारे प्यारे रोडों पे रह रहे हैं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं, जो रोटी को भी तरसी हुई नज़र से देखते हैं, जो आटे के थैलों को तरसी हुई नज़र से देखते हैं, और जो वो अमीर बैठे हैं कि जो आटे को छुपा लेते हैं और शॉर्टेज कर देते हैं, जैसे आजकल कराची में हो रहा है कि जहाँ जाओ वहाँ आटा नहीं मिलता। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि जो भी है, कम है या ज़्यादा है, कोशिश करें कि हम इनकी मदद करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंची है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे सुनने वालों के भी दिल पर शायद कुछ असर हो जाए और 1, 2, 3 शायद कोई लोग अगर जो रात को खाना खाकर सो जाएं तो शायद हम भी मरने के बाद सुरखरू हो जाएंगे और शायद अल्लाह ताला हमारे भी जो है गुनाहों को माफ़ कर देगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।